नमस्कार दोस्तों, आर्या सक्सेस मंत्र में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग भारतीय वित्त आयोग के बारे में पढ़ेंगे, यानी इंडिया का फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। यह जो वीडियो है, यह वीडियो यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, जेपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, सीआईएसएफ, एमटीएस एवं सभी स्टेट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। इस क्योंकि वित्त आयोग, सबसे पहले तो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि वित्त आयोग क्या है, वित्त आयोग की गठन क्यों किया गया था, इसका गठन कौन करता है, इसकी संरचना कैसे होती है, सारा चीज़ इस वीडियो में जानेंगे। और इससे संबंधित एमसीक्यू लास्ट में क्वेश्चन भी जानेंगे। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका कोई भी पॉइंट्स छूटे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो पहला हम लोग जानेंगे कि वित्त आयोग है क्या। तो वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है और वित्त आयोग का गठन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट अनुच्छेद इम्पोर्टेंट है कि वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो अनुच्छेद 280 के तहत। इसका गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसका प्राथमिक कार्य, अब देखो इसका कार्य क्या होता है कि भारत की केंद्र सरकार और अलग अलग राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करना। तो वित्त आयोग का गठन क्यों किया गया, मतलब इसका कार्य क्या था? तो इसका कार्य क्या है कि भारत की केंद्र सरकार और अलग अलग राज्य सरकारों के बीच वित्तीय जो संबंध है उसको परिभाषित करना। तो इसका गठन पहली बार कब हुआ था? तो इसका पहली बार गठन जो हुआ था 1951 ईस्वी में हुआ था। 1951 में पहली बार इसका गठन हुआ था, वित्त आयोग का गठन। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग की संरचना के बारे में जानते हैं हम लोग। वित्त आयोग की संरचना, तो इसमें क्या क्या होता है? इसमें एक अध्यक्ष होता है जिसके पास सार्वजनिक मामलों का अनुभव होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। संसद आयोग के सदस्यों की योग्यता और उनके चयन के तरीकों को निर्धारित करता है। और संसद जो है आयोग के सदस्यों की योग्यता और उसके चयन के तरीकों को निर्धारित करता है। 4 सदस्यों को किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या इस पद के लिए योग्य होना चाहिए, या वित्त में जानकार, या फिर वित्तीय मामलों में अनुभव और प्रशासन में होना चाहिए, या जो अर्थशास्त्र का ज्ञाता होना चाहिए। सभी की नियुक्तियां भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो मतलब समझते हैं कि वित्त आयोग में कितने लोग होता है? 4+1, यानी एक जो है उसके पास क्या होता है कि सार्वजनिक मामलों का अनुभव होना चाहिए, और 4 अन्य जो सदस्य होता है उसका योग्यता संसद निर्धारित करता है। और ये जो है इसे भी या तो वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, या फिर वित्त का जानकार हो, या फिर अर्थशास्त्र हो, या फिर कोई प्रशासन या अनुभवी होना चाहिए। और सभी का नियुक्ति यानी 5 का नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अब जानते हैं हम लोग वित्त आयोग का कार्य क्या है। वित्त आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह निम्न संबंधों में राष्ट्रपति को सिफारिश करे। यानी ये क्या क्या संबंधों पे सिफारिश करेगा तो वो जानेंगे। इसका ये पहला कर्तव्य, राज्यों को संचित निधि और उसके परिमाण को नियंत्रित करने वाले कारकों का निर्धारण करना। पहला क्या है कि राज्यों को जो है ना संचित निधि और उसके परिमाण को नियंत्रित करने के कारकों का निर्धारण करना। दूसरा क्या कर्तव्य है? राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगर पालिका और पंचायत के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए कार्य करता है। आवश्यक उपायों के बारे में राष्ट्रपति को सिफारिश करना, और जो इसका कर्तव्य है कि कोई आवश्यक उपाय रहे तो उसको राष्ट्रपति के पास सिफारिश करता है। राष्ट्रपति द्वारा आयोग को सुदृढ़ वित्त के हित में निर्दिष्ट कोई अन्य विषय भी हो सकता है। केंद्र और राज्य के बीच करों का शुद्ध आगमों का वितरण, करों को में उसके संबंधित योगदान के अनुसार आवंटन भी। वित्त आयोग का ये काम है कि केंद्र और राज्य के बीच कर का बंटवारा करना, ठीक, शुद्ध आगम यानी जो उतना कर आया
उसका वितरण, करों से उससे संबंधित योगदान के लिए आवंटन करना, ये सारा वित्त आयोग का कार्य है। अब हम लोग जानेंगे 15वां वित्त आयोग के बारे में। तो अभी जो है 15वां वित्त आयोग चल रहा है, तो इसमें क्या क्या प्रावधान है उसके बारे में जानेंगे। तो 15वां वित्त आयोग का गठन 2017 में किया गया था। 15वां वित्त आयोग का जो गठन है वो 2017 में किया गया था। इसकी सिफारिशों में वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक 5 वर्ष की अवधि शामिल होगी। यानी इसकी सिफारिश में कौन सा वर्ष 5 वर्ष की अवधि शामिल होगा। वित्त आयोग का अध्यक्ष, तो वित्त आयोग का भी अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष योजना आयोग के पूर्व सदस्य NK सिंह है। 15वां वित्त आयोग अभी कौन है, NK सिंह है, जो कि पहले योजना आयोग का पूर्व सदस्य भी रहा है। अब जानते हैं हम लोग राज्य वित्त आयोग के बारे में। राज्य वित्त आयोग भारत में स्थानीय स्तर पर राजकोषीय संबंधों को युक्तिसंगत और व्यवस्थित करने के लिए 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था। राज्य वित्त आयोग का यानी निर्माण किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था, 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 243I में क्या हुआ है कि राज्य के राज्यपाल को हर 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करने के लिए अनिवार्य किया है। यानी संविधान का अनुच्छेद जो है 243I में राज्य का जो राज्यपाल होता है वो हर 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करने के लिए अनिवार्य है, मतलब अनिवार्य है यानी करेगा ही। संविधान के अनुच्छेद 243Y में कहा गया है कि अनुच्छेद 243 के तहत गठित वित्त आयोग भी नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा। और इसका काम क्या है राज्य वित्त आयोग का, नगर पालिका का वित्तीय स्थिति का समीक्षा करना और राज्यपाल को सिफारिश करना। राज्य वित्त आयोग का ये सब कार्य है। हालांकि राज्य वित्त आयोग की नियमित रूप से गठन नहीं कर रहे हैं, जैसा कि संवैधानिक संशोधन में द्वारा अनिवार्य 73वें और 74वें संविधान संशोधन में ये अनिवार्य कर दिया कि हर 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है कि राज्य में हर 5 वर्ष में नियमित रूप से राज्य वित्त आयोग का गठन नहीं हो पा रहा है। वित्त आयोग के अध्यक्षों की सूची के बारे में जानेंगे। तो पहला जो वित्त आयोग जो हुआ था 1951 में बना था, उस समय पहला वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था, KC नियोगी। ये एग्जाम में पूछा था कि प्रथम वित्त आयोग का यानी अध्यक्ष कौन था, तो KC नियोगी। दूसरा कौन बना था, K संथानम। तीसरा बना था AK चंद्रा। चौथा वित्त आयोग का अध्यक्ष डॉक्टर PV राजमन्नार। 5वां वित्त आयोग का अध्यक्ष महावीर त्यागी थे। 6 यानी छठा वित्त आयोग का अध्यक्ष ब्रह्मानंद रेड्डी थे। 7th यानी वित्त आयोग का अध्यक्ष JM सेलत थे। 8वां वित्त आयोग का अध्यक्ष YV चौहान था। 9वां कौन था, NKP साल्वे। 10वां यानी KC पंत। 11वां AM खुसरो। 12वां जो था डॉक्टर C रंगराजन। और 13वां विजय केलकर। और 14वां YV रेड्डी। और अभी 15वां चल रहा है, तो ये कौन है, NK सिंह। अब देखते हैं फाइनेंस कमीशन से संबंधित वित्त आयोग से संबंधित प्रश्न। तो प्रश्न, वित्त आयोग का निर्माण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 280। अभी तक कितने वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है, तो 15 टोटल वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है, NK सिंह। पहले वित्त आयोग का अध्यक्ष पूछेगा तो प्रथम तो KC न्योगी। राज्य वित्त आयोग का गठन किस संविधान संशोधन के तहत होता है, तो 73वें और 74वें। ये था वित्त आयोग से संबंधित क्वेश्चन। सारा टॉपिक्स हमने क्लियर कर दिया है, तो हम उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको वित्त आयोग से संबंधित पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, अगर आप इस वीडियो को एक बार देख लिए हैं तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।